नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज की कहानी है मिडिल क्लास। घड़ी की ओर नज़र घूमते ही मन के कैलकुलेटर ने हिसाब लगाकर 5 कहा। पूरे 5 घंटे हो चुके थे, लेकिन दिन भर मेरे पेट में उछल कूद मचाने वाले बच्चे ने इतनी देर में भी एक भी हरकत नहीं की थी। इससे पहले तो वह ऐसा नहीं हुआ था। चौथा महीना लगते ही पेट में तैरती मछली जैसी सरसराहट हुई, जो अगले महीने तक उछल कूद भान में तब्दील हो चुकी थी। कभी कभी तो मैं झेप जाती जब सास हैरत से कहती, ओहो, बड़ा शैतान बच्चा है, देखो तो पेट के ऊपर से ही मूवमेंट साफ साफ दिख रही है। और जब रात में मैं चौंक कर उठ बैठती और दीपक को जगाती, देखिए ना, बेबी बहुत तेज किक मार रहा है, डॉक्टर को कॉल कर ना। दीपक मेरा पेट थपथपाते हुए गर्वित हो उठते, जिसका पापा फुटबॉल चैंपियन रहा हो वो किक तो मारेगा, वो किक नहीं मारेगा। ये तो करवट बदल कर सो जाते, लेकिन मैं उस कल्पना में डूबती उतरती पूरी रात काट देती। छोटा सा बेटा टी शर्ट निक्कर पहने फुटबॉल लिए पूरे घर में घूम रहा हो, ये गुड़िया जैसी बेटी 2 चोटियों में रिबन लगाए घर के लॉन में फुटबॉल के पीछे पीछे भाग रही हूँ। न इन्हीं नीले गुलाबी सपनों में 7 महीने तो पलक झपकते बीत गए, लेकिन आज सुबह से ये शांति मुझे बेचैन कर रही थी। सब कुछ करके देख लिया, तेज म्यूजिक सुना, तेज योगा, सब कर लिया, लेकिन कहीं कोई हलचल नहीं। दीपक ऑफिस से निकलने वाले थे। मैंने कमरे में जाकर फिर कहा, 5 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, सोच रही हूँ एक बार डॉक्टर को दिखाऊं। दीपक ने लगभग घूरते हुए जवाब दिया, तुम यार फिर पैनिक होने लगी। मतलब बच्चा ज़्यादा मूव करे तो प्रॉब्लम, और नहीं करे तो प्रॉब्लम, वही टिपिकल आदत है। बिना बात पूरी किए दीपक कमरे से बाहर निकल गए, लेकिन मैंने पूरी बात समझ ली थी। वही टिपिकल मिडिल क्लास हैबिट। ये पहली बार तो हुआ नहीं था जो मुझे समझ ना आता हो। शादी के पिछले 2 साल में मैं अपने से ज़्यादा मैंने ये सब मिडिल क्लास सुना था। कभी दीपक के मुंह से, कभी सास के। पता नहीं किस बात पर फिदा होकर इन लोगों ने रिश्ता जोड़ा था, मेरी सूरत पर रीझ कर, या उस नियम के चलते कि लड़की हमेशा अपने से 19 घर की लानी चाहिए। कारण जो भी हो, मेरे लिए अच्छा नहीं हुआ। शादी में मायके से लाई साड़ियों को देखकर सासू माँ भिनक जाती, कितना चमकीला पीला है, बाप रे, पहन लो ना। पेस्टल येलो जो सगाई में मैंने दी थी, क्लास दिखता है उसमें। तब मैंने जाना कि पीला रंग भी इंसानों की तरह विभिन्न भागों में बांटा जाता है। और उसके बाद मैं बहुत कुछ जानती समझती चली गई जो नहीं समझी समझाया गया। ऐसे मुंह फाड़कर मत हंस दिया करो। पार्टी में मिडिल क्लास औरतों की तरह लेवल मेंटेन करो, एटलीस्ट कुछ घंटों के लिए ही सही। दीपक आए दिन इस तरह की क्लास लेकर मुझे आहत करते रहते, और मैं हाई क्लास की छत पर जाने वाली सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश में बार बार गिरती रही। कभी मैंने खिलते रंग की चादर बिछा दी तो ये मिडिल क्लास पसंद हो गई। मैंने कभी माली के बच्चे को गोद में उठा लिया तो मेरा वो लगाव मिडिल क्लास बर्ताव में गिना जाने लगा। खोमचे ठेले का खाना तो दूर की बात, सासू माँ से जब लोकल बाजार जाने के लिए पूछा तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे अब धरती फट जाएगी। तुम वहाँ जाओगी? ड्राइवर दुनिया भर में बताएगा कि मैम साहब उस गली कूचे में दुपट्टे खरीदती हैं। अब तो ये सब बंद करो। मैं बाकी बातों को भूलकर उसके अब पर अटक कर रह जाती। अब का मतलब यही नहीं कि मायके में तुम वहीं से खरीदती रही, हैसियत थी नहीं तुम्हारी शोरूम में जाने की। अब तो मत जाओ। अब जब पानी की तरह पैसा बहा सकती हो तो दिल में एक किरित चुप कर रह जाती। पतली गलियों के बाहर लटकती सतरंगी दुपट्टे मुझे आवाज़ दे देकर बुलाते रहते, और मैं एक शोरूम में चौगनी कीमत अदा करके भी अतृप्त घर आ जाती। एक घुटन हावी होने लगी थी। पहले तो मायके जाकर थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन सांस तो ले लेती थी, लेकिन अब तो
ठौर भी मुझसे छूट गया। पापा मम्मी करीब 1.5 साल पहले अपने भाई के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गए थे और मेरा अपना ही शहर मेरे लिए अनजान हो गया था। सहेलियां धीरे धीरे छूटने लगी, कुछ शादी करके दूसरे शहरों में चली गई। माला की शादी यहीं हुई थी, लेकिन हमारे आर्थिक स्तर के अंतर से हमारी दोस्ती के बीच में ही खाई बना दी गई। तुमने तो अपना घर दोबारा बुलाया ही नहीं। उसने जब कभी शिकायत की मैं टाल गई। क्या बताती उसे कि जब पहली बार वो घर आई थी तो उसके जाने के बाद घर में कैसी कैसी बातें हुई थी। उसके कपड़े, उसका पर्स, उसके बच्चे के कपड़े, सब कुछ दिन भर चर्चा का विषय बन गया था। सासू माँ ने अपनी उम्र की गंभीरता भूलकर माला के बच्चों को नकल करके दीपक को बताया, पता है दीपक, ऐसे टूट पड़ा था उसका बच्चा बिस्किट की प्लेट पर। मेरा मन घिन से भर उठा था। छी, एक बच्चे को भी नहीं छोड़ा जाता यहाँ। मैंने बात काटी, तो क्या हुआ, बच्चे तो ऐसा ही करते हैं, भले ही अपने यहाँ खाएं ना खाएं, कहीं जाते हैं तो खा लेते हैं। दीपक ने तेजी से ना में गर्दन हिलाई। नो नेवर, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। पूछो मम्मा से। बस आगे बात तो ख़त्म हो गई ना। दीपक और उनकी मम्मा के आगे कौन टिक पाया है। आज तक जो मैं अपनी बात साबित कर पाऊंगी। माला का यहाँ आना बंद हुआ। मैं किस मुंह से और कितनी बार उसके यहाँ जाती रहती। धीरे धीरे वो साथ भी छूट गया। होली, दिवाली, बर्थडे, न्यू ईयर पे मैसेज इधर उधर होते रहते, कभी कभार बातचीत होती रहती। बस इतना ही साथ बना रहा। मेरी दुनिया हम तीनों के बीच सिमट कर रह गई थी। लेकिन जब से इन्हें नन्हे सदस्यों ने अपने आने की सूचना दी तो मन में सफ़ेद पानी में जैसे कोई बार बार ब्रश धोकर उसके रंगीन कर जाता। कभी पीला, कभी लाल, कभी नारंगी। लेकिन आज सुबह से ये रंग भी नहीं दिख रहा था। बच्चा बिल्कुल हलचल नहीं कर रहा था। मेरा दिल बैठा जा रहा था। दोपहर होते होते मुझे रोना आ गया। सासू माँ के कमरे में दरवाज़ा खटखटाया। सुबह से मूवमेंट नहीं हो रहा है। माँ, सोच रही हूँ डॉक्टर से मिल लूँ। उन्होंने टीवी रिमोट एक तरफ रखते हुए कुछ सोचकर कहा, आज गैस बहुत बन रही है मुझे, मेरा तो जाना नहीं हो पाएगा। तुम अकेले जा पाओगी? ड्राइवर तो है ही। अपने सवाल के जवाब खुद देते हुए, कभी मुझे कभी खुद को समझाते हुए वो फिर से रिमोट उठा चुकी थी। मैं पर्स कंधे पर टांगे डॉक्टर की फाइल लिए गाड़ी में आकर बैठ गई। गाड़ी और ड्राइवर मुझे ढोकर ले जाएंगे क्लिनिक तक। कभी कभी मन ढोने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। दीपक सुबह थोड़ा चौंक जाते और कह देते, अरे मूवमेंट नहीं है, चलो अभी फ़ौरन दिखा कर आते हैं। फिर कभी सासू माँ मुझे डांट देती, सुबह से मूवमेंट बंद है और अब बता रही हो, चलो फटाफट, बड़ी लापरवाह हो तुम। इनमें से कुछ भी हो जाता तो कितना अच्छा होता। ना आंसू आ रहे थे। ड्राइवर के सामने रो भी नहीं सकती थी। बेबी इज़ फाइन, डरो नहीं, खुश रहो, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अब भी सशंकित थी। सुबह से डल क्यों है? फिर लेटे लेटे पूछा। डॉक्टर ने मुझे उठाते हुए कहा, क्योंकि उसकी मम्मी डल है। लुक एट योर फेस, कितनी बुझी हुई लग रही हो। कुछ अच्छा खाओ पियो, मनपसंद मूवी देखो, फ्रेंड्स से मिलो, प्रेग्नेंट हो, बीमार नहीं। डॉक्टर हंसते हुए कितने सहज होकर सब समझा रही थी। मैं उनको देख रही थी। सही तो कह रही हैं। कितने दिन हुए मैंने इनमें से कुछ भी नहीं किया। ढंग से खुशी भी तो नहीं रही। अरे हाँ, जाते समय कोई मिठाई ले लेना, थोड़ी देर में खाती रहो। अगर शाम तक मूवमेंट फील ना हो तो एक बार फिर आकर मिल जाना, ओके। डॉक्टर की नसीहत ध्यान में रखते हुए मैं गाड़ी में आकर बैठी। मिठाई का नाम सुनते ही मुझे बस तिवारी स्वीट्स की याद आ रही थी। बड़ी सी कढ़ाई में रखे रस भरे भारी भारी गुलाब जामुन। माला की ससुराल भी तो वहीं है। मैं जब भी उसके यहाँ जाती थी तो बिना कुछ कहे मंगवा लेती थी। याद आते ही मुंह में पानी आ गया। ड्राइवर को वहाँ चलने को कहकर गाड़ी की सीट पर से टिका कर बैठ गई। तिवारी स्वीट से याद आते ही बचपन की एक तीव्र स्मृति छोले भटूरे ने मुझे घेर लिया और अचानक ऐसा लगा जैसे पूरी कार उसी महक में भर गई।
अंदर दुकान तो बीसों तरह की मिठाइयों से भरी रहती है। बाहर चबूतरे पर बैठा हलवाई भटूरे तलता रहता था, एकदम गोल गुब्बारे जैसा। मन में कितना कुछ आया और आते ही मन की ओर रिक्त हो गया। तुम ये सब ले आना, पहले मुझे माला के यहाँ छोड़ दो। याद है ना वो सामने वाली पीली बिल्डिंग? जी मैम साहब। ड्राइवर ने कार धीमी करते हुए रोक दी। कितने दिनों बाद मैं यहाँ आई थी, एक बार तो लगा था कि ये क्या तरीका है, एक बार फ़ोन तो करना चाहिए था ना। फिर घंटी पर अपने हाथ चला गया। दरवाज़ा खोलते ही माला भावुक होकर लिपट गई। हाय रे भगवान, कसम खा के बता रहे हैं, आज तुमको सपने में देखा था, मेरी आंखें भीग गई थी। वह बोलती जा रही थी। 7वां लग गया है ना, हमें याद था, गिनते रहते थे। कितनी सुंदर हो गई हो यार, नज़र ना लगे। कितना लगाव था इन बातों से मेरा। भीगता जा रहा था, कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा था। बस लगा वो ऐसे दुलारती रहे मुझे। बेटा कहाँ है माला? मेरे पूछते उसने हाथ जोड़कर माथे पर लगाया। सो रहा है, ऊधमी है, समझ लो बस इतनी ही देर चैन रहता। उठते ही फिर उपद्रव चालू। मैंने हंसते हुए कहा, इतना सा बच्चा, क्या कह रही हो उसे? माला के चेहरे पर एक शिकायत आकर फैल गई। कब से नहीं मिली थी, अब बड़ा हो गया, इतना सा बच्चा। ये बात सुनते ही माहौल में फिर से उदासी घुलने लगी। मैंने माला की हथेली थपथपाते हुए सिर नीचे कर किया, जो मैं कह नहीं पाई। वो शायद समझ गई थी। बात बदलते हुए बोली, गुलाब जामुन मंगवाते हैं तिवारी के, और कुछ बताऊं? क्या मना है? समोसा? मैंने मना करते हुए एक कप चाय पिलाने को कहा। तब तक दिमाग में बिजली सी कौंध गई और कुछ भी तो खाया जा सकता है। आज छोले भटूरे भी। एकदम से माँ और दीपक के मुंह बिचकाते चेहरे सामने घूम गए। उन्हें भनक लग गई तो बवाल हो जाएगा। दीपक चिल्लाकर यही बात कहेंगे, तुमको खाना था तो कुक से कह देती, उस जली कढ़ाई के भटूरे ही खाने थे। पता नहीं कभी धोई भी जाती है कि नहीं। उधर दीपक की आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी। उधर माला मुझसे पूछे जा रही थी, बताओ ना और क्या खाओगी? पापड़ी चाट। मैंने दीपक की आवाज़ को परे धकेलते हुए एकदम से पूछा, छोले भटूरे मिल जाएंगे इस समय? मेरे मुंह से सवाल निकलने की देर थी कि बस माला ने कब छोले भटूरे मंगवाकर मेरे सामने रख दिए। पता भी नहीं चला। मेरी आंखें उस प्लेट पर जमी रह गईं। छोले के बड़े बड़े दाने और गाढ़ा रसा, फिर उस बारीक कटी हरी धनिया के बेतरतीब ढंग से फैली हुई मुझे बचपन की पता नहीं किन यादों में खींचे लिए जा रही थी। कटोरी के बगल में रखा फूला हुआ भटूरा, उससे सटा कर रखा हुआ नारंगी रंग का मिक्स अचार, अलग अलग सारी खुशबुओं से मिलकर एक सम्मोहन कर दिया था। जैसे मैंने आंखें बंद करके लंबी सांस ली। अब खाओगी भी या प्लेट को घूरती रहोगी? माला ने मेरे बगल में बैठते हुए टोका। उसी पल मैंने अचानक जाने कितना कमज़ोर हो गया लगा, आंखें भर आईं। तुम ही खिला दो। माला के चेहरे पर नजरें टिकाए मेरे 2 बूंद आंसू टपक आए थे। उस वक्त मुझे लगा था मेरे पास मेरी बचपन की सहेली नहीं, मेरी माँ आकर बैठ गई। शायद मात्र तो हर माँ की शक्ल एक सी कर देती है। अच्छा चल मुँह खोल, कितने सालों बाद खा रही हो, बता ना। स्वाद बदला या वही? माला ने प्रेम से भीगा निवाला मेरी ओर बढ़ा दिया। छोले भटूरे अचार का स्वाद मेरी जिह्वा को नहीं, मेरी आत्मा को छू गया। बचपन में सोते हुए पल कितनी ही बातें जैसे अंगड़ाई लेकर मन में बैठ गई थी और मुझे इतनी याद दिलाती जा रही थी कि मैंने इन यादों में पूरी तरह डूब पाती। इससे पहले ही कुछ हुआ जो मुझे चौंका गया। माला ये देखो। मैंने लगभग चीख कर अपने पेट की तरफ इशारा किया। कितनी देर से सुस्त पड़े मेरे बच्चे ने अपने होने का भरपूर आभास दिला ही दिया था। जोरदार हरकत हुई। माला हंस पड़ी। मैं भी भौचक्की थी, बेबी मूव कर रहा था। माला देख तो, इसको छोले भटूरे पसंद आ गए। माला इतना बोलकर मेरी हालत पर खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं एकांत में अपने पेट को सहलाती हुई आनंदित थी। ये एक अजीब सा सुख था जो मेरी आंखें भरता जा रहा था। आंसू टपकते जा रहे थे, चेहरे पे मुस्कान फैलती जा रही थी।
मन ही मन एक बात दोहराता जा रहा था, मेरा बच्चा भी मिडिल क्लास चीज़ें पसंद करता है, बिल्कुल मेरी तरह। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।